हेलो एवरीवन, आज है 20 अगस्त और आज हम लोग 20 अगस्त से बनने वाले इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और इनसे बनने वाले अदर फैक्ट भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हमारा आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हंगरी में होने वाली विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भारतीय दल का नेतृत्व कौन करेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा आप लोग जानते हैं भाला फेंक प्रतियोगिता से रिलेटेड है ये, और इन्होंने वर्ल्ड जो है जितने भी ओलंपिक्स है इन्होंने हमारे लिए स्वर्ण पदक जीता था, तभी से इनका जो है बहुत नाम है। और 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस इन्हीं के स्मृति में मनाया जाता है, ठीक है, और इन्हीं के साहस को के लिए। तो अब जो बुडापेस्ट में हंगरी में होगी हमारी जो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप, क्योंकि ये भाला फेंक और रेसिंग वगैरह ये एथलेटिक्स होते हैं, तो इसीलिए जो है ये सारे जो है नीरज चोपड़ा उनको जो है हमारे तरफ से भारत की तरफ से नेतृत्व करेंगे, और ये हरियाणा से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं अदर ऑप्शंस। अदर हम रिलेट करके पढ़ेंगे खिलाड़ियों से ही, जैसे पीवी सिंधु बैडमिंटन प्लेयर है, आप लोग जानते हैं। तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला यही बनी गई थी। यशस्वी जायसवाल, अब इन्होंने भारत से बाहर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये जो 2 शतक जो है लगाए इन्होंने, यशस्वी जायसवाल ने। और आईपीएल में भी इन्होंने ना सबसे कम बॉल में ज्यादा रन बनाए, 13 बॉल में इन्होंने बहुत अच्छे रन बनाए थे, तो आईपीएल से ये चर्चा में है। विराट कोहली तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरे एशिया में सबसे ज्यादा जो इंस्टाग्राम पर फॉलोइंग है तो वो है विराट कोहली की। और हाल ही में किस शहर में इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2023 का आयोजन किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु, ठीक है। तो ये जो स्टार्टअप है, आप लोग जानते हैं ये जितना भी स्टार्टअप यानी कि कोई उद्योग लगाना चाहते हैं, तो उद्योगपति या फिर जो जितने भी हमारी जो कंपनीज अपना इन्वेस्टमेंट वगैरह करती हैं, तो उसी से रिलेटेड ये इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल ये बेंगलोर में बनाया जाता है। बेंगलोर जो कर्नाटका की राजधानी है, और इसे जो है ना सिलिकॉन सिटी आप लोग कहते हैं। सिलिकॉन सिटी वहाँ होती है जहाँ पर जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं उनके हेडक्वार्टर्स होते हैं, जैसे अमेरिका का कैलिफोर्निया है, तो ये सारा हमारे भारत का बेंगलोर है, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड ये फेस्टिवल उद्योगों से रिलेटेड यहाँ पर मनाया जाएगा। अब कर्नाटका के कुछ अदर फैक्ट डिस्कस करेंगे। तो अभी सिद्धरमैया यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और कर्नाटका नीति आयोग के नवाचार सूचकांक में टॉप कर रहा है। एक यक्षगान जो नृत्य है ये कर्नाटका का ही हो जाएगा। और यक्षगान के अलावा आप कर्नाटका में अभी एक हॉल यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, तो इसकी जो कंपनी का पहली फैक्ट्री का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने भी कर्नाटका के बैंगलोर में ही किया था। तो ये कुछ अदर फैक्ट थे बैंगलोर से। और अब हम डिस्कस करेंगे अदर ऑप्शंस भी कुछ फेस्टिवल वगैरह से। तो केरला में अभी जो है ना एक नेहरू नौका दौड़ प्रतियोगिता का 69th एडिशन मनाया गया था। फिर उसके बाद मालाबार बोट रेस भी यहीं पर हुई थी, मालाबार फेस्टिवल, जिसमें पानी से रिलेटेड जितने भी खेल होते हैं उनकी प्रतियोगिता थी। केरला जिसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम, पिनरई विजयन मुख्यमंत्री हैं यहाँ के। नई दिल्ली में इस बार की जो 50वीं जीएसटी की बैठक है, जिसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने होस्ट किया, तो वो हमारी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अभी संपन्न हुई है। जम्मू कश्मीर, अभी जम्मू कश्मीर में आप जम्मू कश्मीर में आप इसका फेस्टिवल ये रिलेट कर सकते हो कि एक, हाँ, तो जम्मू कश्मीर इसलिए चर्चा में था क्योंकि अभी जो हमारे जो गृह मंत्री अमित शाह जी, उन्होंने एक बलिदान स्तंभ का जो स्थापना है वो यहीं पर की थी। और अभी मैंने आपको थोड़े टाइम पहले कराया था कि आज़ादी के 15 अगस्त जो है, 15 अगस्त के अभी अवसर पर जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में जो है ना ये सबसे ऊंचाई पर जो ब्रिज है वहां पर जो है झंडा फहराया गया है। जम्मू कश्मीर में ही है वो सबसे ऊंचा ब्रिज, जो फ्रांस के एफिल टावर से भी ऊंचा है, तो इसलिए भी ये चर्चा में था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में 77वें स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कितने वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी है? तो ये पूरे 76 वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी गई है। और हम आप लोग जानते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ये हमारी 15वें क्रम की राष्ट्रपति है, दूसरी महिला राष्ट्रपति है और पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति है। उड़ीसा से जो है बिलोंग करती हैं, और झारखंड में भी ये राज्यपाल वगैरह रह चुकी हैं। और इसलिए जो है अब 15 अगस्त के अवसर पर जो है हमारे जो राष्ट्रपति है जो पुरस्कार प्रदान करते हैं, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, ये सारे जो सम्मान, परमवीर चक्र, तो ये सारे अवार्ड लगभग 76 लोगों को प्रोवाइड कराए गए हैं। अभी असम में द्रौपदी मुर्मू जी ने
गज उत्सव का आरंभ किया था, ठीक है। और इन्होंने फिर जयपुर में एक संविधान पार्क का जो स्थापना है, इसका इनॉग्रेशन भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किया था। और अभी 13 नए राज्यों के नए राज्यपाल नियुक्त किए थे, ये भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किए थे, क्योंकि राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। तो ये उनसे रिलेटेड फैक्ट थे। अब हम अदर ऑप्शंस भी कुछ संख्याओं से, आंकड़ों से रिलेट करके पढ़ेंगे, जैसे 11। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2022 में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 11 द्वीपों का नाम बदलकर शहीद जो हो चुके हैं हमारे, जो जितने भी सेना है, उनके नाम पर रखा था। और 77वां तो इस बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग ने किसके साथ राष्ट्रीय अंतरिक्ष नवाचार चुनौती, यानी कि एक नीति आयोग ने नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज 2003 लॉन्च किया है, तो ये इसरो की सहायता से किया है। और नीति आयोग हमारे, आप लोग जानते हैं, ये जो नीति आयोग है जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 में की गई थी, जो योजना आयोग की जगह लाया गया था। तो ये अटल इनोवेशन और इसरो के साथ ये जो मिलकर NSIC यानी कि जो नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज 2023 से लॉन्च किया गया है। इसरो हमारी जो है स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, भारतीय अंतरिक्ष कंपनी है, जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को ही की गई थी। बेंगलोर, कर्नाटका के बेंगलोर में ही इसका हेडक्वार्टर है। एस स्वामीनाथन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अब ये जो मिशन लॉन्च किया गया है, ये अंतरिक्ष के प्रति हमारी जो जागरूकता है, और लोगों के या बच्चों स्कूल में जो पढ़ते हैं उनके लिए खासकर ये लॉन्च किया गया है, ताकि उनको काफ़ी जानकारी जो है प्रोवाइड हो सके। और अभी इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और अभी ये सफल भी रहा है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है। और नीति आयोग तो जो हो गया, ठीक है। और तो बस इससे इतना ही था कि ये लॉन्च किए गई है इसरो की सहायता से। अब हम अदर फैक्ट डिस्कस करेंगे। तो हॉल की बात करें, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, मैंने अभी कराया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस साल कर्नाटका के बेंगलोर में इसकी पहली फैक्ट्री का उद्घाटन किया था, ठीक है। और DRDO हमारी जो परमाणु जो ये बनाते हैं बम वगैरह, जो लॉन्च की जाती है, जो हवाई जहाज वगैरह जितने भी, तो उनसे रिलेटेड, यानी कि डिफेंस रिसर्च और ऑर्गेनाइजेशन है ये, ठीक है। और 1958 में इसकी स्थापना की गई थी। और अभी समीर भी कामत इसके अध्यक्ष हैं। IIT मद्रास, तो IIT मद्रास ने, अभी मैंने आपको बताया था कि इसने भारोस नाम का एक जो है पहला भारोस यानी कि भारतीय ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि राष्ट्रीय अपने भारत में बना हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम IIT मद्रास ने भी लॉन्च किया है। तो ये फैक्ट इससे रिलेटेड थे। तो ये थे आज के आपके डेली के करंट अफेयर्स, और इनसे जितने भी अदर फैक्ट या जीके बन सकते हैं मैंने उन सभी को कवर किया है। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। फिर मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, राधे राधे।